हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी एजेंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के अंदर सैलरी कितनी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो सैलरी है 182% से लेकर 246% तक बढ़ सकती है और इसका जो है सटीक विश्लेषण में करके आपको बताऊंगा। बहुत सा कुछ स्लाइड्स वगैरह के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वेतन आयोग के अंदर जो है सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है और पिछले वेतन आयोग के अंदर सैलरी किस हिसाब से बढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इस बार वृद्धि होने वाली है। न्यूनतम और अधिकतम कितनी वृद्धि सैलरी के अंदर हो सकती है और क्या एचसीपीसी में अभी देरी होने वाली है। जैसे कि भारत पाकिस्तान में भी हाल ही में तनाव देखने को मिला था, तो क्या इसको लेकर 8वें वेतन आयोग में देरी हो सकती है, इन सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और जो मोटे मोटे दावे किए जा रहे हैं कि सैलरी जो है 286% तक बढ़ने वाली है या फिर जो है फिटमेंट फैक्टर जो 3.68 होने वाला है, तो इनकी जमीनी हकीकत क्या है वो आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वेतन आयोग होता है कोई भी, उसके अंदर होता है क्या, आपकी बेसिक और डीए को जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर सरकार की तरफ से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। अब आपका कहना होगा कि सर बेसिक और डीए को जोड़ने पे तो कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बेसिक और डीए को जोड़ेंगे तो उतनी सैलरी आपकी बनेगी जितनी अभी आपको मिल रही है, लेकिन सैलरी में जो हाइक बनता है वो इंक्रीमेंट की वजह से बनता है। देखिए, आज तक के जो इंक्रीमेंट दिए गए हैं, सेकंड सीपीसी में 14.2 है, थर्ड में 20.6 है, फोर्थ में 27.6 है, फिफ्थ में 31% का और छठे में 54% का। सबसे ज्यादा सरकार की तरफ से बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद में जो इंक्रीमेंट दिया गया है वो आपके छठे वेतन आयोग में दिया गया है और सबसे कम जो है आपका दूसरे में और सातवें वेतन आयोग में दिया गया है। तो इस बार अपन मिनिमम मान लेते हैं कि सरकार मिनिमम जो है आज तक 14.2 दी है, तो इतना ही अगर इस बार इंक्रीमेंट रखते हैं तो न्यूनतम सैलरी क्या बनेगी। और मैक्सिमम आज तक दिया है 54% छठे वेतन आयोग के अंदर, तो सरकार इस बार 54% का इंक्रीमेंट देती है, तो आपकी अधिकतम सैलरी कितनी बनेगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7वां वेतन आयोग जो था और उसके अंदर सैलरी कितनी बढ़ी थी और 6 सीपीसी में कितनी बढ़ी थी। देखिए, 6 सीपीसी के अंदर फिटमेंट फैक्टर जो है 1.86 था और यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है 54% था, फिर भी फिटमेंट फैक्टर यहाँ का कम निकल के आ रहा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट बहुत कम है, फिर भी आपका फिटमेंट फैक्टर बहुत शानदार निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इस बार डीए कम है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छा फिटमेंट फैक्टर मिले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने वाली चीज है कि यहाँ पे 54% का इंक्रीमेंट इसलिए दिया गया होगा क्योंकि उस टाइम जो फिटमेंट फैक्टर दूसरे तरीकों से निकल के आ रहा था वो बहुत कम आ रहा होगा। उस हिसाब से इसमें हाइक करने के लिए सैलरी में अच्छा खासा 54% का इंक्रीमेंट दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी 125% डीए था, जिसकी वजह से 2.25 तो जो है आपका बेसिक और डीए को जोड़ने भी बन रहा था और इसीलिए सरकार ने यहाँ पे कम जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया था। और यही कारण बड़ा इस बार हो सकता है कि डीए आपका कम है, बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद में जो है फैक्टर छोटा निकल के आ रहा है, तो ऐसे में आपको इस बार इंक्रीमेंट अच्छा खासा सरकार दे सकती है। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर होगी, 6 सीपीसी में आपका जो 1.86 फैक्टर था और 7 सीपीसी में 2.57 था। आप देखिए 7वें वेतन आयोग के अंदर जिस हिसाब से सैलरी बढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर बढ़ने वाली है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 7वें वेतन आयोग के अंदर सैलरी किस हिसाब से बढ़ी थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7 सीपीसी का कैलकुलेशन है, डीए 125% था आपका 2016 1/1/2016 को। तो देखिए बेसिक और डीए को जोड़ते हैं तो आपका फैक्टर जो है 2.25 निकल के आता है। कैसे दोस्तों, मान लेते हैं बेसिक 100 रुपए है और 125% डीए है, दोनों को ऐड करेंगे तो 225 आया, तो यहां से फैक्टर निकलेगा 2.25, इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे तो 2.25 का फैक्टर निकल के आता है। जैसा कि मैंने बताया, सरकार ने जो इंक्रीमेंट दिया यहाँ पे 14.3% का, तो 14.3% किसका देंगे, बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद में जो फैक्टर आ रहा है उसका। तो 2.25 का अगर ये निकाला 14.3 तो राउंड ऑफ में 0.32 आया और इस 0.32 को इसके अंदर ऐड करें तो यहां से जो फैक्टर निकल के आ रहा है ये होता है आपका फाइनली फिटमेंट फैक्टर। और जो पहले न्यूनतम बेसिक हुआ करती थी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नई बेसिक आपकी आ जाएगी। तो पहले छठे वेतन आयोग में अंदर जो है 7,000 के करीब जो है आपकी 7,000 जो है न्यूनतम बेसिक थी, इसको 2.25 से जो कि 7वें वेतन आयोग का फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई किया तो लगभग 18,000 के करीब आपकी न्यूनतम बेसिक निकल के आ रही है। और इसी से लेवल 1 वालों का जो है न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये डिसाइड हुआ 7वें वेतन आयोग के अंदर। तो फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा उतनी सैलरी आपकी अच्छी खासी हाइक होगी, उतना ही आपका बेसिक होगा। तो इस हिसाब से अपन बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग के अंदर आपकी जो सैलरी है, जो फिटमेंट फैक्टर है, कितना जा सकता है मिनिमम और मैक्सिमम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8वें वेतन आयोग की चूंकि 7 सीपीसी की तरह कैलकुलेशन होने वाली है, डीए अभी आपका जो है 55% तक पहुंच चुका है। 2 किस्तों में डीए आपका और बढ़ना है, 1 जुलाई 2025 से और 1 जनवरी 2026 से, यानी 2 किस्तें और बढ़नी है। मान लेते हैं एक के अंदर 3% बढ़ा और एक के अंदर 2% ही बढ़ा, तो ऐसे में 5% और बढ़ जाएगा आपका डीए और डीआर 1 जनवरी 2026 तक। तो ऐसे में मान लेते हैं कि 60% 55 अभी है, 5 और बढ़ जाएगा तो 60% आपका डीए और डीआर पहुंच जाएगा। बेसिक और डीए को ऐड करने के बाद में जैसा कि 7 सीपीसी में किया था अपन ने, तो आपका
1.60 निकल के आ रहा है, यानी 100 अपने आप में बेसिक है, 60% डीए बढ़ जाता है, दोनों को ऐड करेंगे 160, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60 का फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है। अब सरकार यहाँ पे इंक्रीमेंट देती है, मान लो मिनिमम इंक्रीमेंट जो कि 14.32 था, तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट अगर सरकार देती है तो आपका फैक्टर जो निकल के आएगा 0.22 का इंक्रीमेंट यहाँ पे निकल के आएगा। और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, इंक्रीमेंट आज तक का जो था 54%, छठे वेतन आयोग के अंदर 54% का सरकार ने इंक्रीमेंट दिया था, तो इस 1.60 के ऊपर अगर 54% निकालते हैं तो 0.86 आता है, और इस 1.60 के ऊपर मिनिमम फैक्टर 14.3 या 14.2 जो था उसको निकालते हैं तो 0.22 के करीब आपका निकल के आता है। अब दोस्तों इसके अंदर 1.60 में ये 0.22 ऐड करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.82 निकल के आएगा, और इसको ऐड करते हैं 54% इंक्रीमेंट देने के बाद में ये 0.86 आया, इसको इसके साथ में ऐड करते हैं तो आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है 2.46। तो आपने यहां से देखा दोस्तों, मिनिमम आपका फैक्टर जो है 1.82, कहने का मतलब अगर किसी की बेसिक 100 रुपए है तो उसकी 182 रुपये न्यूनतम बेसिक हो जाएगी अगर इतना फिटमेंट फैक्टर भी आता है तो। क्योंकि दोस्तों इससे कम मेरे को नहीं लग रहा आएगा, और इससे अधिक नहीं लग रहा मेरे को आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इंक्रीमेंट अभी तक 54% मिला, मिनिमम अभी तक जो है 14.3% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। तो न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर आपका ए हो सकता है और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर ये होगा, इसी के बीच में सरकार कोई ना कोई फैक्टर आपको देगी। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 1.92 का आपको फैक्टर मिल सकता है या फिर 2.08 के करीब भी यहाँ पे बात चल रही। तो अगर मोटा मोटा अगर मैं ऑन एंड एवरेज बात करूं तो 2 के आसपास आपका फैक्टर इस बार रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये मिल सकता है, मिनिमम की बात करें तो ये। अब जो दावे किए जा रहे हैं कि सरकार जो है 286% सैलरी आपकी बढ़ा देगी, तो देखिए मैंने यहाँ पे 54% इंक्रीमेंट लिया और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके बताया, तो फिर भी फैक्टर जो आपका 2.46 तक ही निकल आ रहा है। तो ये जो है इसमें 0.40 कहाँ से ऐड करेंगे। इसके अलावा कई सारे चैनल कह रहे हैं कि 3.68 तक फिटमेंट फैक्टर आएगा, तो देख लीजिए किस हिसाब से दूर दूर तक जो आपको नजर नहीं आ रहा फिटमेंट फैक्टर 3.6 निकल के आएगा। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर जो आएगा इन्हीं दोनों के बीच में कोई ना कोई रहने वाला है, और मिनिमम अगर देंगे तो ये देंगे, मैक्सिमम देंगे तो ये देंगे। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 8वें वेतन आयोग के अंदर। अब इन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपन देखते हैं कि लेवल 1 से आगे सभी जो लेवल है उनकी न्यूनतम सैलरी और अधिकतम बेसिक पेमेंट कितना हो सकता है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि जब भी वेतन आयोग आता है तो बेसिक और डीए को मर्ज कर दिया जाता है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से इंक्रीमेंट दिया जाता है, और डीए जो है फिर से 0 से स्टार्ट हो जाता है। एचआरए जो है जो 10, 20, 30 अभी मिल रहा है वो 8, 16 और 24 हो जाएगा आपकी जेड क्लास सिटी में, वाई क्लास सिटी में, एक्स क्लास सिटी में। फिर भी दोस्तों यहाँ पे 10 से 8 की तरह फिर भी आपको यहाँ पे एचआरए ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक आपकी जो है यहाँ पे मोटी हो गई है। और देखिए अब जो है आगे इंस्टेंट रूप से तो आपका इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो फायदा मिलेगा ही। इसके आगे अगर बात करें जैसे कि डीए हर 6 महीने बाद फिर डीए लगेंगे, एचआरए लगेंगे, ओटी, एनडीए सभी की जो रेट है बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी बेसिक जो है लगभग डबल यहाँ पे होने वाली है फैक्टर के आधार पर। तो बेसिक डबल होगी तो सभी भत्ते जो आपको ओवर टाइम की रेट डबल हो जाएगी, एनडीए की रेट आपकी डबल हो जाएगी, और भी तमाम तरीके के जो भत्ते हैं जो बेसिक के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सारे के सारे आपके डबल यहाँ पे होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों सैलरी चार्ट आप देख सकते हैं। सैलरी चार्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम का देखिए लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का मैं निकाला, आगे आप किसी भी लेवल का निकाल सकते हैं। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि आपको जिस लेवल में आप काम करें, जैसे कि लेवल 6 में मैं काम कर रहा हूं और लेवल 6 का इनिशियल बेसिक होता है 35,400, लेकिन मेरे को 4-5-6 साल हो गए, तो यहाँ पे मेरा जो बेसिक अभी है 42-43,000 के करीब पहुंच चुका है। तो मेरा जो काउंटिंग होगी, मेरा जो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा जितना एक्चुअल में बेसिक रहेगा वो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया और मेरी जो है न्यूनतम बेसिक निकल के आएगी। इनिशियल बेसिक अगर बात करें तो इनिशियल जो है आपका लेवल 1 के अंदर 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक है, तो उसको मिनिमम फैक्टर 1.82 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका न्यूनतम बेसिक हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम की बात करें 2.46 से, तो 44,280 आपका मैक्सिमम यहाँ पे बेसिक हो सकता है अगर मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी बढ़ाई जाए। लेवल 2 के अंदर 19,900 इनिशियल अभी बेसिक है, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिक आएगा। लेवल 5 में 29,200 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह, और इसको 2.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71,000 आएगा। लेवल 6 स्टेशन मास्टर वगैरह जैसी पोस्ट है, तो इनमें अगर न्यूनतम कम से कम भी अगर फैक्टर लगाते हैं तो 64,428 आपका न्यूनतम बेसिक होगा, और मैक्सिमम अगर बात करें तो 27,084 के करीब जो आपका बेसिक होने वाला है। अब मेरा जो है बेसिक यहाँ पे लगभग 44,000
44,000 के करीब हो गया, तो 44,000 से अगर 1.82 से मल्टीप्लाई करेंगे या डबल के आसपास करेंगे तो मेरा जो है 80-85,000 के करीब न्यूनतम बेसिक होने वाला है 8वें वेतन आयोग के बाद में। तो यहाँ से क्लियरली हुई होगा, बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में जो है कोई भी देरी नहीं होने वाली है, आपका टाइम से वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। हाँ, इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा साल 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन एरियर वगैरह का भुगतान आप सभी लोगों को किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयोग को आपको जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और आपके क्या जो है सुझाव आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितना फैक्टर सरकार यहाँ पे ला सकती है और आपको क्या लगता है कितनी सैलरी हाइक हो सकती है। थैंक यू।